अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आई होप के प्यारे पाकिस्तानी जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज फिर से हमारा सफ़र शुरू हुआ डीएचए से इस्लामाबाद, और आज हम इस्लामाबाद में आपको एक बड़ी स्पिरिचुअल प्लेस पे लेके जा रहे हैं कि जो भी इस्लामाबाद में आता है सबसे पहले हाजिरी के लिए उस दरबार पे लाजमी जाता है। और उस दरबार का नाम है इमाम बरी दरबार, जो कि जहां पर हमारे सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी अल मारूफ इमाम बरी सरकार वहां मौजूद हैं। सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी अल मारूफ इमाम बरी का ताल्लुक कादरिया सिलसिला से है। आप बरी इमाम, इमाम अल बर, खुश्की के इमाम के लक़ब से ज्यादा मशहूर हैं। आपका दरबार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाही गांव नूरपुर शाह में वाक़या है। इससे पहले ये जगह चोरपुर कहलाती थी। इमाम बरी इस्लामाबाद के सरपरस्त यानी वली हैं। शहजाद को बुला लीजिए, अर्ज़ ये बार बार है आका। हालात बचपन। सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी 1617 ईस्वी और 1026 हिजरी में चकवाल के गांव कारसाल में पैदा हुए। ये शाहजहां का ओहदे हुकूमत था। सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी के वालिद सैयद सखी महमूद शाह काज़मी अपने पूरे खानदान समेत हिजरत करके बाग़े कलां आ गए, जो अब अपारा के नाम से मशहूर है। बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैहि के अलकाब बरी बादशाह, बरी सुल्तान और इमाम बरी के अलकाब आपको दिए गए हैं। आपका इंतजार है सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी रहमतुल्लाह अलैह गौर गशी यानी अटक गए, जहां पर 2 साल क़याम के दौरान आपने फ़िक़्ह, हदीस, मंतक, रियाज़ी और इल्म तिब के मुतल्लिक सीखा, क्योंकि इस दौर में गौर गशी यानी ज़िला अटक इल्म का मरकज़ जाना जाता था। मुर्शद सैयद जमालुल्लाह हयात अल मीर रहमतुल्लाह अलैह, जो गौसल आजम के पोते थे, जो हसन अब्दाल में मुकीम थे। इनका सिलसिला कादरिया था। जब तक सखी हयात अल मीर हयात रहे, ये उनकी सोहबत में रहे। आका आपसे जिनको प्यार है आका दिल भी रोता। जिला हजारा के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान के सरदार सैयद नूर मोहम्मद की साहबजादी बीबी दामन खातून से आपकी शादी हुई। एक बच्ची पैदा हुई जो बहुत छोटी उम्र में वफात हो गई। इसके बाद आपकी जोजा भी वफात पा गई। दोबारा आपने शादी न की। बरी सरकार के बहुत सारे करामात हैं जो यहाँ के रहने वाले लोगों को और उनको पढ़ने वाले लोगों को मालूम है, लेकिन उनका सबसे मशहूर उनकी करामत जो हर जुबान पर मौजूद रहती है कि सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी बचपन में मवेशी चराया करते थे। एक बार आप मवेशी चराने के लिए गए, आपने मवेशियों को खुला छोड़ दिया। कुछ मवेशी चरने और खुद दरख्त के नीचे आराम करने लगे।
आपके मवेशी चरते हुए खेतों में घुस गए और फसल को नुकसान पहुंचाया। आप मवेशी लेकर वापस आ गए, इतने में खेत का मालिक भी आ पहुंचा। इसने आपके वालिद साहब को शिकायत लगाई कि आपके मवेशियों ने मेरी फसल तबाह कर दी है और मेरे पास चश्मे-दीद शवाह भी मौजूद हैं, जिन्होंने खुद मवेशियों को खेत में घुसकर फसल को तबाह करते देखा है। इस पर सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी कादरी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि फसल को किसी ने तबाह नहीं किया, फसल बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर खेत का मालिक ने आपके वालिद साहब से कहा कि आप खुद जाकर खेतों की हालत देखें। जब आपके वालिद साहब खेतों में पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ और था। खेत लहलहा रहे थे और फसलें भी बिल्कुल ठीक थी। यह नजारा देखकर खेत का मालिक हैरान रह गया कि उसने जब देखा उस वक्त खेतों की हालत और थी और अब और है। खेत का मालिक अपनी बात पर परेशान हुआ और माफी मांगकर वापस चला गया। इससे जाहिर होता है कि आप पैदाइशी ही अल्लाह के वली हैं। सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी कादरी रहमतुल्लाह अलैह एक बार पत्थर पर बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे कि उस इलाके से बादशाह वक्त औरंगजेब आलमगीर का अपनी फौज के साथ गुजर हुआ। रात होने की वजह से औरंगजेब आलमगीर ने फौज को पड़ाव का हुक्म दिया और लंगर की तैयारी का भी हुक्म दिया। जब लंगर तैयार हुआ तो औरंगजेब आलमगीर ने हुक्म दिया कि तमाम इलाके के अवाम को भी खाने में शिरकत की दावत दी जाए। हुक्म के मुताबिक लोग खाने के लिए आ गए और खाना शुरू कर दिया। इस असना में चंद सिपाही औरंगजेब आलमगीर के पास हाजिर हुए और शिकायत लगाते हुए कहा कि एक शख्स ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर औरंगजेब आलमगीर बरहम हुआ और बोला कि जाओ और दोबारा इन्हें हमारा हुक्म सुनाओ। सिपाही चले गए और थोड़ी देर बाद लौटे तो उन्होंने दोबारा वही जवाब दिया, जिसे सुनकर औरंगजेब आलमगीर ने सिपाहियों से कहा कि हम खुद जाकर उस शख्स को मिलना चाहते हैं। जब औरंगजेब आलमगीर सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी कादरी यानी बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा तो तहकुमाना अंदाज में सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी कादरी से मुखातिब हुआ, क्या तुम ही हो जिसने हमारा हुक्म मानने से इनकार किया? सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी कादरी ने जवाब दिया, हाँ वो मैं ही हूँ। इस पर औरंगजेब आलमगीर बोला, क्या तुम नहीं जानते कि हम बादशाह वक्त हैं और तुम हमारी जागीर में मौजूद हो? बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तुम जो भी हो, जागीर सिर्फ अल्लाह की है और अगर तुम्हें जागीर देखने का बहुत शौक है तो हमारे साथ उस पत्थर पर बैठो। जब औरंगजेब आलमगीर बैठा तो उसे अपने चारों तरफ हीरे जवाहरात से बना दरबार नजर आया और वो पत्थर जिस पर सैयद अब्दुल लतीफ कादरी बैठे थे यानी बरी सरकार तशरीफ फरमा थे, वो एक बहुत खूबसूरत तख्त की सूरत में नजर आया। तो औरंगजेब आलमगीर बरी सरकार कादरी से बोले, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं पहचान पाया था, इसलिए आपसे गुस्ताखी कर बैठा। ये सुनकर बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने औरंगजेब आलमगीर को माफ किया और उसके हक में दुआ भी फरमाई। सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी कादरी यानी बरी सरकार रहमतुल्लाह ने बहुत से इलाकों का दौरा किया, जिनमें कश्मीर, बदख्शां, बुखारा, मशहद, बगदाद और दमिश्क शामिल हैं। आप हज की गर्ज से मक्का मुकरमा भी गए और मदीना मुनव्वरा भी गए। तकरीबन 25 साल की उम्र में वापस तशरीफ लाए। सैयद अब्दुल लतीफ काज़मी कादरी यानी बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने नूरपुर शाह में क़याम के दौरान इस्लाम की तालीमात के जरिए लातादाद हिंदुओं के दिलों में इस्लाम की शम्मा को रोशन किया। आपकी कई चिल्ला गाहें हैं जिनमें नीला भूतों, गंखड़, नूरपुर के गार में चिल्ला कशी की। मुर्शिद ने चिल्ला कशी के बाद आकर निकाला और फरमाया, इमाम अल बर हो, जो बाद में बरी इमाम हो गया। शाह अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह का विसाल
1117 हिजरी बमुताबिक 1706 ईस्वी में नूरपुर शाह इस्लामाबाद में हुआ। बड़ी सरकार आपका दरबार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाही गांव नूरपुर शाह में वाक़या है, जहां हर साल लाखों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। दरबार औरंगजेब आलमगीर ने अपने दौरे हुकूमत में तैयार करवाया। हाजिरी के दौरान हमने अपने तमाम देखने वाले सुनने वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए, फ़लस्तीन के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा जो इस वक्त परेशानियों से दो चार है, उन सब के लिए दुआ की। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल जारी रखे। हम खुशनसीब हैं कि हमारे शहर में, हमारे मुल्क में इतने बुजुर्गान दीन हैं कि उनके दुआओं के तुफैल हमारे काम चल रहे हैं। बेशक कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा थे और जिनका नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपसे जिनको प्यार है आका आपसे